हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे लेंस निर्माता सूत्र पर या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लेना। देखिए बच्चों, ये लेंस निर्माता सूत्र होता क्या है कि किसी भी लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी, जिससे मिलकर बना हुआ उस पदार्थ का अपवर्तनांक, और लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है बच्चों, इसलिए दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या में जो संबंध दर्शाता है वो आपका एक लेंस सूत्र है। यानी किसी लेंस की फोकस दूरी, पदार्थ के अपवर्तनांक और उनकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र कहते हैं। क्वेश्चन हमेशा लेंस निर्माता सूत्र के नाम से आता है या क्वेश्चन आ जाएगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला जनरेट करना है। यदि बच्चों लेंस सूत्र केवल पूछा जाएगा, ये अपवर्तन सूत्र है, लेंस निर्माता सूत्र है। यदि लेंस सूत्र है तो हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए अलग अलग लेंस सूत्र आपको प्रूव कराएंगे। लेकिन यदि अपवर्तन सूत्र आ गया या लेंस निर्माता सूत्र आ गया तो चाहिए आप उत्तल लेंस के लिए बात करो चाहे अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। ओके बच्चों, तो किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और उनकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच जो संबंध दर्शाता है वो सूत्र आपका लेंस निर्माता सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लेंस निर्माता सूत्र। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक उत्तल लेंस है बच्चों। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा है। इसका पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब I1 पर बनता है, दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का आकार करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। थोड़ा समझना बच्चों, यहां पर R1 R2 क्यों लिया गया है? क्योंकि चाहे आपका उत्तल लेंस हो बच्चों, चाहे आपका अवतल लेंस हो, ये अवतल लेंस है। दोनों डायग्राम बनाना, इसको अलग से बनाकर रखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। दोनों में दो पृष्ठ होते हैं बच्चों, और ये पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है। ये पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है, और जिस गोले का भाग होगा बच्चों उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो बच्चों, जैसे आप देखो AB का वक्रता केंद्र इधर होगा, AB का वक्रता केंद्र इधर होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी सिंपल है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे इस पृष्ठ का ध्रुव यहां पे होगा, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो दो पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों की त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आप कहोगे इन पृष्ठ की त्रिज्या कैसे होगी? तो भाई ये पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है और उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या लेकर चल रहे हैं R1 R2, तो पहले पृष्ठ का R1 और दूसरे पृष्ठ का R2 लेकर चल रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? ठीक है, R1 और R2 हमने क्यों लिया? क्योंकि आपका पतले लेंस, चाहे हम उत्तल लेंस की बात करें चाहे हम अवतल लेंस की बात करें, दो पृष्ठों से ही मिलकर बना है, और दो पृष्ठों में बच्चों दोनों की त्रिज्या होगी। जैसे आपका AB है, इसकी भी त्रिज्या होगी, CD है, इसकी भी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये आपके एक गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास एक लेंस है, लेंस दो पृष्ठ AB और CD से मिलकर बना हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। AB हो गया बच्चों, CD हो गया। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा है। मुख्य अक्ष कैसे बनता है? लेंस का मुख्य अक्ष कैसे बनता है कि इस गोलीय पृष्ठ का एक वक्रता केंद्र होगा, इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा। वक्रता, जैसे आप लेंस बना रहे हैं तो लेंस में दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ की वक्रता केंद्र होगी बच्चों। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये बिंदु वस्तु O रखा हुआ है ना, मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। यहां से प्रकाश किरण चलती है, हमेशा प्रतिबिंब दो किरणों से मिलकर बनती है। एक प्रकाश किरण सीधी चली गई बच्चों, सीधे प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। एक प्रकाश किरण यहां गई, अपवर्तन के फलस्वरूप यहां पर मिलती हैं। जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो पहले पृष्ठ AB के कारण प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक है बच्चों, अब I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। लेंस निर्माता सूत्र में इतना आपको लिखना पड़ेगा। माना लेंस दो गोलीय पृष्ठ AB और CD से मिलकर बना, जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है बच्चों, जिसका AB द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का आकार करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब थोड़ा ध्यान देना,
वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसलिए O का प्रतिबिंब पहले I1 पर बना है तो I1 की दूरी हम V1 लिए हैं। अब V1 फिर दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करे, जैसे I1 वस्तु का कार्य करेगा तो वस्तु की दूरी, ये तो हम आगे चलकर समझाएंगे। और लास्ट में V लिए हैं I की दूरी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके समझाएंगे। क्योंकि बच्चों वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V है, लेकिन यहाँ पर V1 और V है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आगे हम समझाएंगे। तो पहले स्टेप में लिखना है कि भाई चूंकि पहले पृष्ठ AB द्वारा O का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I1 पर बनता है। तो यहां पर लिख दिया बच्चों, पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु I का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो आपको लगाना है कौन सा सूत्र, अपवर्तन सूत्र से, क्योंकि हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र निकाल रहे हैं। तो अपवर्तन सूत्र है क्या बच्चों, अतः अपवर्तन सूत्र से, अतः अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र कोई बताएगा, म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू, ये म्यू है बच्चों और ये यू है, बराबर म्यू माइनस ये म्यू है, म्यू माइनस 1 है, अपान आर कर दू से, इससे हम लगा रहे हैं। तो देखना बच्चों, पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं तो आपका भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। ओ का प्रतिबिंब अभी कहां पर बन रहा है, I1 पर, तो भी के जगह V1 कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए म्यू अपान V1 करेंगे। V1 क्यों कर देंगे बच्चों, क्योंकि O का प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है, O का प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है। तो वस्तु की दूरी U हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी V1 हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी V1 हो जाएगी। फिर 1 अपान U वस्तु की दूरी है, तो हाँ वास्तव में वस्तु की दूरी है, बराबर में कितना होगा बच्चों, म्यू माइनस 1 रहेगा, अपान R के जगह हो जाएगा R1, क्योंकि पहले के लिए बात करें इसलिए R1, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं, समीकरण 1 दे सकते हैं। अब बच्चों यहां पर प्रकाश किरण अभी O से चली थी, प्रतिबिंब I1 पर बना। अब प्रकाश किरण I1 से चलेगा तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगेगा, तो अपवर्तनांक जो हमने म्यू लिया है वो बदल जाएगा। जहां म्यू क्या है, अपवर्तनांक, ध्यान रखना। तो अब इस बार अपवर्तनांक म्यू की जगह म्यू माइनस 1 करेंगे, आगे चलकर आपको समझाएंगे, देखिएगा फिर समझिएगा बच्चों। O का प्रतिबिंब I1 पर बना। अब जो दूसरा पृष्ठ CD है, यहां पर देखो, इसके लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। पहले भी बताया कि O आपका बिंदु वस्तु है, इससे प्रकाश किरण चलती है, एक सीधी चली जाती है, I1 पर मिलती है, वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा बच्चों, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कि दूसरे पृष्ठ के लिए I1 क्या है, वस्तु का कार्य करता है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, I पर बनता है। दूसरे पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा, प्रतिबिंब I पर बनेगा। इसलिए बच्चों यहां पर आपको मैं आपसे कह दूं कि भाई म्यू की जगह 1 अपान म्यू कर दूं, अपवर्तन सूत्र से ही लगा रहे हैं ना, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, तो 1 अपान म्यू के जगह 1 अपान म्यू हो जाएगा बच्चों। वहां की भी है तो भी रहने दीजिए, अभी आप समझिए 1 अपान यू हो जाएगा, और इधर मैंने कहा 1 अपान म्यू माइनस, म्यू की जगह 1 अपान म्यू करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय आर हो जाएगा। ये क्यों कर दिया सर आपने, 1 अपान म्यू क्यों कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब जिस दिशा से प्रकाश किरण आए उसी दिशा में वापस लौटने लग जाए। भाई हमने कहा प्रकाश किरण यहां से I1 तक गया, अब फिर से उसी दिशा में, क्योंकि ये वस्तु का आकार करेगा, इसलिए अब अपवर्तनांक बदल गया। अब देखो भाई, जहां पे भी होगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी इस बार भी है, और I1 जो है दूसरे पृष्ठ के लिए आपका वस्तु का कार्य करता है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए V1 U की जगह होगा। फिर से आप कंफ्यूज हो गए। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी V1 और प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी। यहां पे लिखूंगा ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 1 अपान म्यू है तो इसको रहने दो, ठीक है, इसको आप रहने दो। तो यहां पे मैं करूंगा बच्चों 1 अपान म्यू, भी आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो भी ही रहेगी, लेकिन 1 अपान यू वस्तु की दूरी के जगह हम V1 करेंगे। बाकी यहां पर 1 अपान म्यू माइनस 1 रहेगा, और R के जगह R2 करेंगे। इसलिए करके इतना आपको कर देना है, इसलिए करके इतना आपको कर देना है। अब देखना बच्चों,
हर जगह म्यू है ना, तो दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा समझिएगा। दोनों पक्षों में म्यू का गुणा, यहाँ पे म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो बचेगा 1/v बस बचेगा, क्योंकि म्यू का गुणा करेंगे, म्यू का गुणा करेंगे तो 1/म्यू। यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे म्यू का गुणा होगा तो μ/v1। ठीक है, फिर बच्चों बराबर में म्यू का गुणा करेंगे तो 1 - म्यू डिवाइड बाय R2, ये म्यू है बच्चों, और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे बच्चों तो यहां पर कितना है, μ/v1 माइनस 1/u, प्लस में यहां पे कितना बच्चों 1/v माइनस μ/v1, बराबर में यहां पे कितना है μ-1/r1, प्लस में बच्चों 1 - μ/r2। देखो जरा ये कट रहा बच्चों, बचा कितना 1/v माइनस 1/u। अब दोनों में से μ-1 कॉमन ले लें, μ-1, तो यहां पर कितना बचा बच्चों 1/r1 हो जाएगा। ये 1 माइनस म्यू है लेकिन μ-1 लिया है, उल्टा किया है तो माइनस हो जाएगा 1/r2। लेंस निर्माता सूत्र में ये कुछ तो दिख रहा है भाई कि आधा तो हमें दिखने लग गया सर, थोड़ा ही बस तो बचा है। इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 दे दो, थोड़ा सा यहां तक क्लियर। आप यहां पे 1/μ क्यों किए हैं, क्योंकि माध्यम बदलने पर भाई साहब मैंने बताया था उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जिस दिशा से प्रकाश किरण है उसी दिशा में वापस होने लग जाए तो ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। अब यदि वस्तु अनंत पर हो, किंतु जब वस्तु अनंत पर हो बच्चों तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। देखिएगा वस्तु की दूरी कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की दूरी कहां पे बनता है बच्चों, फोकस पर बनता है। तो समीकरण 3 से हमने कहा अनंत पर हो तो वस्तु के जगह यहां पर f करेंगे, और बच्चों वस्तु की दूरी u की जगह क्या करेंगे, अनंत करेंगे, बराबर हो जाएगा μ-1, यहां पर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और बच्चों 1/अनंत इसका मान 0 होता है, 1/अनंत इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो बचा कितना 1/f बराबर बच्चों μ-1, और आप कहोगे 1/r1 माइनस 1/r2। जी हाँ बच्चों, यही लेंस निर्माता सूत्र है, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। यही लेंस निर्माता सूत्र है, यही लेंस निर्माता सूत्र है, यही लेंस निर्माता सूत्र है। समीकरण 4 तक में कंप्लीट हो गया। और बच्चों यही लेंस निर्माता सूत्र है या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है। गोली पृष्ठ के लिए बात नहीं करता हूं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है। अब ध्यान रखना, समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दो तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। देख लो राइट बराबर है, राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से भाई, समीकरण 3 और 4 से कितना हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हाँ बच्चों, ये आपका है लेंस सूत्र, लेकिन इसमें हम लेंस सूत्र इस माध्यम से नहीं करते, लेंस सूत्र का अलग थ्योरम होता है। थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन है क्या है 10-12 मिनट में ये लेंस निर्माता सूत्र आप लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करता हूं कि हमेशा के लिए सीख लेंगे और चीजें भी क्लियर रहेगी। कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं बच्चों, और ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और जिन बच्चों को इसका प्रॉपर नोट्स लेना है, कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।